नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं क्रिकेट की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है लेजेंड्स लीग के हरभजन सिंह। जी हाँ, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर लेजेंड्स लीग चैंपियंस लीग जीती थी। इसके बाद बात की जाए हरभजन सिंह, सुरेश रैना और युवराज सिंह ने एक रील बनाई थी और उस रील के कारण कहीं ना कहीं ये तीनों कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। बात की जाए टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया ने शानदार गेम दिखाकर पाकिस्तान जैसी एक माइटी टीम को हराया था। अब इसके बाद हरभजन सिंह, सुरेश रैना और युवराज सिंह ने एक रील बनाई थी। उस रील में वे ड्रेसिंग रूम से निकलकर अजीब ढंग से चल रहे हैं और पीछे विक्की कौशल का गाना तौबा तौबा चल रहा है। इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो दिव्यांगजन जैसे चल रहे हैं। इसी बात पर जो दिव्यांगजन की एसोसिएशन है, उन्होंने एक FIR करी थी। उसमें कहा गया था कि कहीं ना कहीं इन तीनों ने दिव्यांगजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इस पर बात की जाए हरभजन सिंह ने, तो हरभजन सिंह ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा कि यह जो वीडियो हमने बनाया था या जो रील हमने बनाई थी, वो हम केवल ये बताना चाहते थे कि जो लास्ट 15 डेज थे उसमें हमने इतने मैच खेले कि हम इस तरीके से थक गए थे और वही में हम दिखाना चाहते थे। मैं किसी प्रकार से किसी भी वर्गों को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था और यदि इसके कारण किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर ने T20 कप के बाद ही सभी प्रकार के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व उनका एक स्टेटमेंट आया था और उन्होंने कहा था कि यदि टीम ऑस्ट्रेलिया को मेरी ज़रूरत है तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हूँ। इसी बात पर जो ऑस्ट्रेलिया टीम है, तो ऑस्ट्रेलिया टीम के जो चीफ सिलेक्टर हैं जॉर्ज बैली का एक स्टेटमेंट आया है। जब जॉर्ज बैली से पूछा गया कि क्या वे डेविड वार्नर को टीम में इंक्लूड करेंगे, खास करके यदि बात की जाए चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उन्होंने कहा कि डेविड वार्नर ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि वो वापस इस लीग में या कहें कि किसी फॉर्मेट में वापस आए। उनकी जिस प्रकार की उन्होंने देश की सेवा करी वो काफ़ी सराहनीय है और अब हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यंग प्लेयर को मौका दें। और ख़ास करके बात की जाए 26 का जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसी को ध्यान में रखकर हम इस समय T20 की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हमने जो टीम बनाई है उसमें यंग प्लेयरों की संख्या ज़्यादा है और वाकई में एक तरीके से सही भी है, क्योंकि डेविड वार्नर ने जब सभी प्रकार के क्रिकेट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था, इसके बाद उनका वापस आना इम्पॉसिबल है और ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को। और बात की जाए ऑस्ट्रेलिया टीम की, तो ऑस्ट्रेलिया टीम चाहे वो वनडे हो चाहे T20 हो, जिस प्रकार की उन्होंने अभी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लिए जो टीम घोषित की है, उसमें बात की जाए T20 में, तो T20 में ना तो उन्होंने पैट कमिंग्स को, नहीं हेजलवुड को, नहीं मिचेल स्टॉक को लिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक इंडिकेट कर दिया है कि हम अब आने वाले समय में 26 को ध्यान में रखते हुए एक यंग टीम बनाएंगे और उसी को बूम करेंगे। बात की जाए अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है हार्दिक पांड्या के लिए। हार्दिक पांड्या, जिन्होंने याद कीजिए T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था और उसका जो लास्ट ओवर था, ऐसा कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या ने अपने बल पर ही टीम इंडिया को यह स्पेशली फाइनल की बात की जाए तो फाइनल जिताया है। क्योंकि बात की जाए लास्ट ओवर की, तो लास्ट ओवर में जिस तरीके से उन्होंने मिलर को सबसे पहले आउट करा, इसके बाद जो 16 रन थे उनको सेव करा और एक हारा हुआ मैच टीम इंडिया को अपनी झोली में डाल दिया। इसी पर सभी चारों ओर की यदि बात की जाए तो हार्दिक पांड्या का चारों ओर बहुत जोर शोर से स्वागत हो रहा है। जब वे अपने गृह नगर बड़ौदा पहुंचे तो उनके साथ उनके ब्रदर कुणाल पांड्या भी थे और उनका जिस तरीके से स्वागत किया उससे वे अभिभूत हो गए। और वाकई में यदि आप उनकी पिक्चर देखें, आप वीडियो देखेंगे, तो उसमें वाकई में लग रहा है कि उनका जो स्वागत किया गया वो कभी भूलने वाला नहीं है। और वाकई में हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके का पूरे वर्ल्ड कप में जो गेम दिखाया है वो बड़े काबिल तारीफ है। बात की जाए अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है ICC का जो एनुअल मीटिंग होने वाली है उससे रिलेटेड। जी हाँ, श्रीलंका में 19 से 22 जुलाई के बीच में ICC की एनुअल मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में जो उसके मेंबर देश हैं उसके सभी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं
वो शामिल होंगे। बात की जाए इस आईसीसी सम्मेलन की, तो इसमें जो 19 से 22 जुलाई तक होना है उसमें 108 देशों के रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड रहेंगे और इसमें पूरे ईयर की जो क्रिकेट की गतिविधियां हैं उससे रिलेटेड बात की जाएगी। और इसमें एक मुद्दा और उठने वाला है और वो मुद्दा है चैंपियंस ट्रॉफी का। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में फरवरी और मार्च 25 में होने वाली है, लेकिन टीम इंडिया की ओर से कहा गया है कि टीम इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करने पाकिस्तान नहीं जाएगी और टीम इंडिया की डिमांड है कि उसे हाइब्रिड मॉडल पर कराया जाए। और वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इस मीटिंग में जरूर इस मुद्दे को उठाएगी और कहीं ना कहीं वो टीम इंडिया से इसका इंश्योरेंस चाहेगी कि टीम इंडिया पाकिस्तान में खेलने आ जाए। अब देखना है कि इस बारे में क्या डिसीजन लिया जाता है। बात की जाए अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है पीसीबी की। पीसीबी और पाकिस्तान टीम की यदि बात की जाए तो इस समय दोनों के बीच में बड़ा घमासान चल रहा है। खास करके पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर हैं, सबसे पहले पीसीबी ने उन्हें एनओसी नहीं दी और अब ये कहा जा रहा है कि पीसीबी इनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक तरीके से फिर से रिन्यू करेगा। बात की जाए इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो प्लेयर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसकी जो टाइमिंग है वो है 3 इयर्स, मतलब वो एग्रीमेंट 3 साल तक वैध रहता है, लेकिन अब उसे घटाकर 1 साल किया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आपने देखा होगा कि इसके पहले जो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है फिटनेस की। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 1-1 साल के बाद उनकी जो फिटनेस है उसका टेस्ट किया जाएगा और यदि प्लेयर फिट रहेंगे तो ही उन्हें टीम में इंक्लूड किया जाएगा। और इसके साथ एक बड़ी बात ये कही गई है कि किसी भी प्लेयर का कोई भी सैलरी है, खास करके सैलरी वगैरह में कोई डिडक्शन नहीं होगा। सैलरी जो मिल रही है वो उसी तरीके से मिलेगी, लेकिन उसकी जो लिमिटेशन है, जो कंडीशन है, उसको वापस से रिव्यू किया जाएगा। और ख़ास करके यदि फिटनेस की बात की जाए तो फिटनेस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। देखना है कि पाकिस्तान की टीम आने वाले समय में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है। अगली जो अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है बीसीसीआई की। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले बीसीसीआई की इनकम के ऊपर एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यदि बात की जाए हेल्थ मिनिस्ट्री की, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने खास करके जो स्टेडियम में जो एड वगैरह लगते हैं, खास करके जो टोबैको, तंबाकू वगैरह, पान मसाले के जो विज्ञापन वहाँ पर लगाए जाते हैं और जब मैच वगैरह चलते हैं और उसमें जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं, तो उसमें जो तंबाकू, पान मसाले के जो ऐड हैं उनको बैन करने की सिफारिश की है। यदि ये सिफारिश पूरी हो जाती है तो जो बीसीसीआई है या जो क्रिकेट जो एसोसिएशन है, यदि बात की जाए कोई भी क्रिकेट एसोसिएशन, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो एमपी की हो, जहाँ पर भी मैच होते हैं, तो उसका एक बड़ा हिस्सा, जो एड का एक बड़ा हिस्सा बीसीसीआई को भी जाता है और उससे वहाँ की जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं। बात की जाए जो टीवी पर जो एड चलते हैं, उससे जो कंपनी है जिसके ऊपर टीवी जो मैच टेलीकास्ट हो रहा है उसको भी वहाँ से एक बड़ा रेवेन्यू मिलता है। और कहीं ना कहीं यदि यह इन एड पर यदि बैन लग जाता है तो इसका सबसे बड़ा जो असर होगा वो असर होगा बीसीसीआई की एक इनकम पर, क्योंकि बीसीसीआई एड के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा एक बड़ी इनकम कहा जाए कि रिसीव करती हैं। अब देखना है कि इसके बारे में क्या डिसीजन लिए जाते हैं। बात की जाए अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है आईपीएल की। आईपीएल के मेगा ऑक्शन जो कि दिसंबर में होने वाले हैं, लेकिन सभी टीमों की यदि बात की जाए तो सभी टीमों के सामने एक प्रॉब्लम है कि वो कितने प्लेयर को रिटेन करें और कितने प्लेयर को रिलीज करें। इसी पर बड़ी माथापच्ची चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस मंथ के अंत में बीसीसीआई सभी जितनी भी टीमें हैं उनकी जो मैनेजमेंट है उनके साथ एक बड़ी मीटिंग करने वाली है और इस मीटिंग में कुछ बड़े मुद्दे जो हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। खास करके यदि रिलीज प्लेयर की बात की जाए या रिटेन प्लेयर की बात की जाए, तो रिटेन प्लेयर में ऐसा कहा जा रहा है कि बीसीसीआई का कहना है कि आप 3 प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं। वहीं जो कुछ फ्रेंचाइजी है वो चाहती है कि 5 प्लेयर को हम रिटेन करें और कुछ फ्रेंचाइजी तो चाहती है कि हम 8 प्लेयर तक को रिटेन करें। वहीं बात की जाए आरटीएम कार्ड की, तो आरटीएम कार्ड के पीछे भी एक पेच फंसा हुआ है और हो सकता है कि ये जो मीटिंग होने वाली है इसमें जितने भी जो पेच फंस रहे हैं, ये जितने भी जो विवादास्पद डिसीजन हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन जल्दी ही लिया जा सकता है। बात की जाए अगले अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है
टीम इंडिया के वनडे कैप्टन रोहित शर्मा की। जी हाँ, रोहित शर्मा की अगुवाई में अभी हाल ही में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद रोहित शर्मा ने T20 से रिटायरमेंट ले लिया था। अब बात की जाए कि वनडे और टेस्ट में उनका फ्यूचर क्या रहेगा, इस पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इतना आगे का कभी नहीं सोचता हूँ। जब तक मुझे लगता है कि मुझे खेलना चाहिए तो मैं खेलूँगा, और अभी मैं इससे अलविदा कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरा अच्छा समय चल रहा है और मैं अभी इंजॉय करना चाहता हूँ। खास करके यदि बात की जाए वनडे और टेस्ट में, मैं अभी और लंबे वक्त तक खेलना चाहता हूँ। और वाकई में यदि रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा जिस फॉर्म में हैं, खास करके यदि बात की जाए वनडे में और टेस्ट में वो वनडे वाली स्टाइल में मैच खेलते हैं। इसी कारण से कहीं ना कहीं टीम इंडिया को ऐसे एक बैटर की तलाश है जो तेज़ी से खेलता है। इसीलिए अभी उनके जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट से लगता है कि अभी आने वाले और कुछ समय तक वे वनडे और टेस्ट में अपनी सेवाएं देश को जरूर देंगे। की जाए लेटेस्ट अपडेट की, तो एक जो बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी की। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में फरवरी और मार्च के मंथ में खेली जानी है, लेकिन BCCI के द्वारा कहा गया था पाकिस्तान को कि हमारी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। इस पर बात की जाए PCB की, तो PCB ने BCCI से बोला है कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिसके कारण आपकी टीम हमारे यहाँ खेलने नहीं आ रही है। इस पर BCCI के द्वारा कहा गया था कि कुछ सुरक्षाओं के कारणों से टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेल सकती है। इस पर PCB ने ये कहा है कि आप हमें आपकी सरकार के द्वारा एक लिखित प्रूफ दें जिसमें कारण बताया जाए कि आखिर टीम इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही है। और वाकई में कहीं ना कहीं PCB ने एक अपनी इम्पोर्टेंट चाल चली है, क्योंकि कहीं ना कहीं PCB चाहता है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में आकर जरूर खेले। यदि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आती है तो पूरे वर्ल्ड में, या खास कहीं कि जितने भी क्रिकेट नेशन हैं वहाँ पर पाकिस्तान की खिल्ली जरूर उड़ेगी। क्योंकि इसके पहले भी यदि बात की जाए एशिया कप में भी टीम इंडिया को पाकिस्तान में जाकर खेलना था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं खेली थी। इसी तरीके से यदि इस बार भी ऐसा होता है तो पाकिस्तान जो वर्ल्ड क्रिकेट की यदि बात की जाए तो वर्ल्ड क्रिकेट में उसका जो दर्जा है वो जरूर घटेगा। अब देखना है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलती है या नहीं। आपके हिसाब से कि टीम इंडिया को पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।